क्या आप जानते हैं कि राहु की महादशा आपकी लाइफ में आती क्यों है? वो इसलिए आती है ताकि आपके जो पुराने जितने भी कार्मिक डेट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। जितने भी खराब कर्म, जितने भी अच्छे कर्म आपने किए हैं उस सब का फल आपको मिल सके, आपकी ग्राउंडिंग हो सके। अगर तो अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत ही अच्छी जाएगी, और अगर ख़राब कर्म किए हैं तो फिर आपको जो है वो ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, और इस पीरियड में आपकी ग्राउंडिंग होगी। आपको लाइफ के बहुत बड़े बड़े लेसन्स मिलेंगे। राहु महादशा जो होती है वो एक कार्मिक एक्सीलेटर की तरह काम करती है। राहु आपको पता है कि एक शैडो प्लैनेट है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है और उसका सिर्फ सर है, बॉडी नहीं है। तो ये आपके माइंड को पकड़ता है। जैसे ये महादशा स्टार्ट होगी तो सडनली जो है वो उसकी स्पीड जो है आपकी लाइफ की बढ़ने लगेगी। सडनली आपको ऐसा फील होने लगेगा कि यूनिवर्स ने शायद आपका कुछ फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया है। जो कुछ भी होगा बहुत स्पीड से होगा, अच्छा होगा तो बहुत स्पीड से होगा, ख़राब होगा तो बहुत स्पीड से होगा। आपका मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ध्यान ज़्यादा बढ़ेगा, मेंटल जो प्लेन है आपका डिस्टर्ब रहेगा। राहु की महादशा एक्सपोज करती है आपकी अनफिनिश्ड कर्मास। राहु जो है वो एक स्पाई की तरह काम करता है, वो एक जासूस की तरह काम करता है। आपके हिडन डिज़ायर्स, आपके पास्ट लाइफ कार्विंग्स और आपके अनसॉल्व्ड कर्मास जो है वो उभर के आएंगे इस राहु की महादशा में। सडनली आप अनयूजुअल, जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए, ऐसी प्लेसेस पे जाना पसंद करने लगोगे। ऐसे कुछ अजीब से अलग से आइडियाज़ आपको आने शुरू हो जाएंगे, कुछ ऐसे नए लोगों से मिलना शुरू कर दोगे। ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स और ऑब्जेशंस जो होंगे वो आपके सामने आने लगेंगे। जो पास्ट लाइफ में आपके साथ जो भी हुआ है वो उभर की चीज़ें जो हैं वो आने लगेंगी इस महादशा में। सेकेंडली, ये मटीरियल सक्सेस वर्सेस स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन देता है। राहु जो है वो आपको नेम, फॉरेन कनेक्शंस, मनी एंड पावर स्पेशली इन द अर्ली फेज देता है, बट एट ए कॉस्ट। हर एक चीज़ का एक कॉस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ता है। ये आपकी डिटैचमेंट कराता है आपके पीस से, आपकी जो शांति है, दिमागी शांति, उससे। आप सडनली कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भागने शुरू हो जाओगे यार जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकती हैं। आपको वो चीज़ चाहिए होगी इस पीरियड में। तो ये आपको जो है वो आपको पीस, शांति, दिमागी, आपका मेंटल पीस जो है बिल्कुल ख़राब करेगा। आप इल्यूजन्स चेस करने लग जाओगे। जो नामुमकिन चीज़ है उसके पीछे आप भागना शुरू कर दोगे, और फिर जब वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आपको एंजाइटी, फियर, ओवर थिंकिंग, इवन के पैरानोया जैसी बीमारी भी आपको हो सकती है। बिकॉज अनपॉसिबल चीज़ के पीछे भागोगे, इम्पॉसिबल चीज़ के पीछे भागोगे तो यार क्या ही होगा, उससे आपको फियर क्रिएट होगा, यार नहीं मिल रही और दुखी होगे। आपने कई लोगों को सुना भी होगा, कहते हो कि आई अचीव्ड एवरीथिंग आई वांटेड बट एट अ कॉस्ट। सो ये कॉस्ट लेता है राहु की महादशा। नेक्स्ट महादशा आपको देती है रिलेशनशिप्स एंड इल्यूजन्स। आप सडनली किसी ऐसी रिलेशनशिप में आ जाओगे जिसमें आप ओवर पोजेसिव हो जाओगे, कोई टॉक्सिक अट्रैक्शन हो जाएगा आपका, और कार्मिक, ये आपकी कार्मिक पार्टनरशिप होगी। कोई पिछले जन्म का आपका जो छूट गया चीज़ें, ये वो चीज़ें आपके साथ अटैच होंगी इस पीरियड। और फिर क्या होगा, आप डिटैचमेंट सीखोगे आफ्टर एक्सट्रीम लेसन्स। आपको जब धोखे मिलेंगे, जब आपको बेवफाई मिलेगी, जब आप दुखी होगे, उससे आप लेसन्स लोगे, यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे लाइफ में ऐसा करना चाहिए था। और फिर जो है ये आपको डिटैचमेंट वाला लेसन जो है ये राहु आपको पढ़ाएगा। राहु जो है वो मिमिक करता है, वॉट यू थिंक इज़ द वन कुड बी द मिरर ऑफ योर इनर हंगर। आप कुछ जो भी सोच रहे हो वो आपके अंदर इनर जो डिज़ायर है उसका जो है मिरर है राहु। नेक्स्ट राहु महादशा में आपके साथ क्या होगा, ड्रीम्स, ऑकल्ट एंड अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस। इसमें आपको ल्यूसिड ड्रीम्स जो हैं वो आएंगे, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस आपके बढ़ जाएंगे। आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ जो है वो आपको अट्रैक्ट करेगी। आप तंत्र मंत्र में आपका सडनली इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अनसीन फोर्सेस देख रही हैं, मुझे अपने और खींच रही हैं। दैट्स राहु। ये एक बाउंड्री पे बैठता है बिटवीन नोन एंड अननोन। जो इसको समझ गया कि भाई हाँ मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, ये चीज़ मेरी सही है, यहाँ इंपॉर्टेंस आती है गुरु की। इस पीरियड में आपके साथ आपके गुरु का होना, आपके मेंटोर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको सही डायरेक्शन बता सके कि ये तुम्हें करना है और ये तुम्हें नहीं करना है। अदरवाइज़ आप अनटाइमली चेस करोगे इल्यूजन्स को, जो चीज़ हो ही नहीं सकती आप उसके पीछे भागोगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, और आप फियर, एंजाइटी एंड ओवरथिंक का जो है वो शिकार होगे। नेक्स्ट है योर ईगो गेट्स टेस्टेड। आपकी ईगो टेस्ट करती है राहु की महादशा। अगर आप ईगोइस्टिक हो, आप मैनिपुलेटिव हो, आप डिसऑनेस्ट हो, आप बेईमान हो, गद्दार हो, चोर हो, झूठ बोलते हो, फरेब करते हो, तो राहु आपको ओवरनाइट क्रैश करेगा। वॉट यू गेन थ्रू इल्यूजन विल बी टेकन अवे थ्रू ट्रूथ। वॉट एवर आप कुछ भी बेईमानी, झूठ, फरेब करके आपने जो भी कमाया है वो एक रात में राहु जो है वो उसको छीनने की ताकत रखता है। तो प्लीज़ पीपल वॉच इट आउट, डोंट बी ईगोइस्टिक, मैनिपुलेटिव एंड डिसऑनेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। स्पिरिचुअल उपाय मैं आपको ये बताऊंगी कि माँ दुर्गा की आप पूजा कीजिए, भगवान भैरव की आप पूजा कीजिए, काल भैरव की पूजा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, डिसिप्लिन रूटीन जो है वो अपनी रखिए। नेक्स्ट आई ऑलवेज से
कि मंत्रास आर द बेस्ट रेमेडीज़, उससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। तो आप ओम राह राहवे नमा 108 बार जो है वो डेली चैंट कीजिए। ओम ब्राह्मणी भ्रोसा राहवे नमा ये भी आप कर सकते हैं फॉर डीपर स्पिरिचुअल इफेक्ट। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कीजिए, अर्गला स्तोत्र पढ़िए अगर पढ़ सकते हैं। और वन एंड द ओनली हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वही आपको बचा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप चैरिटी डोनेशंस कर सकते हैं। आप काला कपड़ा, ब्लैंकेट और मस्टर्ड सीड्स हैं, मस्टर्ड ऑयल सॉरी एंड सेसमे सीड्स, काले तिल आप जो हैं वो ऑफरिंग कर सकते हैं। सैटरडेज़ पे शिव जी पे चढ़ा सकते हैं। आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड करिए, आप क्रोज़ को फीड किए। बेसिकली जो लोग बेज़ुबान हैं उनकी सेवा करिए, यार मीनिंग इतना है। और उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत इंटेंस जो है राहु जो आपको परेशानी दे रहा है, तो उस टाइम पे इंस्टेंट थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए आप कोकोनट जो है वो रनिंग वाटर में सैटरडेज़ को डाल सकते हो। बट मैं आपको फिर से यही कहना चाहूँगी कि राहु की महादशा आपको टीच करने के लिए, आपके लेसन्स पढ़ाने के लिए आपको आती है। इसे डरिए मत, बट आप एन्जॉय कीजिए इसे।